Hello student, today we will start next chapter synthetic fibers and plastics. या हमारा next chapter है synthetic fibers and plastic. In this sequence, our first heading is fibers. What is fibers? Fibers क्या होते हैं? कि हम जो clothes पहनते हैं that are made up of fibers. कि हम जो भी clothes पहन रहे हैं वो किसके बने हुए होते हैं? फाइबर्स. फाइबर्स को हिंदी में अगर हम बोले तो एक तरीके से धागा, थ्रेड. ओके, कि हमारा जो क्लोथ्स बना हुआ है वो फाइबर्स के बने हुए होते हैं. नाउ फाइबर्स इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. Natural fibers. What are natural fibers? Those fibers that are prepared by natures. कि ऐसे फाइबर्स जो नेचर से प्रिपेयर्ड होते हैं, जिन्हें नेचर्स बनाती है, दैट फाइबर्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर. कि ऐसे फाइबर जिन्हें किसने बनाया? नेचर ने. दैट आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स. एंड द एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर सिल्क एंड वूल. ये सिल्क जो है दैट इज आल्सो नेचुरल फाइबर. वूल दैट इज आल्सो ए नेचुरल फाइबर. सिल्क जो होता है, एक हमारा कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, उससे बनती है, तो नेचुरल बन रही है, तो दैट इज सिल्क वॉर्म, नेचुरल. वूल, ऊन. ऊन जो होती है हमें एनिमल से मिलती है, जैसे भेड़ वगैरह होते हैं या कुछ बकरियां वगैरह है, ऊंट हैं, उनसे हमें वूल मिल रही है, तो वूल हमें नेचुरली मिल रही है, तो दैट इज आल्सो ए नेचुरल फाइबर. तो ऐसे फाइबर जो से हम नेचर से ही ऑब्टेन करते हैं या जिन्हें नेचर ही बना रही है, दैट आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स. सेकेंड वन इज artificial fibers. What are called artificial fibers? Those fibers that are prepared artificially. कि ऐसे फाइबर्स जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं, मतलब ऐसे फाइबर्स जिन्हें ह्यूमन बनाता है खुद, मैन मेड जो है फाइबर्स है, जिन्हें ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, that are known as artificial fibers. And the example of artificial fibers are rayon, nylon, etc. That are artificial fiber. rayon और nylon किसे बताया आर्टिफिशियल? जिन्हें ह्यूमन बीइंग बनाए या जो मैन मेड प्रिपेयर्ड हैं, केमिकली प्रिपेयर्ड हैं, जिन्हें नेचर ने नहीं बनाया, ह्यूमन बीइंग ने बनाया, दैट आर नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर्स. इसी से प्रश्न एक आता है हमारा मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स. पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स कि जब कई सारे मोनोमर्स मिलकर मिलते चले जाते हैं तो एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीमर्स. जब कई सारे मोनोमर्स मिलते चले जाते हैं देन दे बिकम्स ए लॉन्ग चेन, दैट इज नोन एज पॉलीमर्स. और व्हाट इज मोनोमर्स? मोनोमर्स क्या है? तो मोनोमर्स को हम बोलेंगे एक सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ दैट थिंग, कि जो भी चीज जिससे मिलकर बनी है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड मोनोमर्स. और जब ये मोनोमर्स जुड़ते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं, तो एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीमर्स. तो हमारा जो थ्रेड बनता है, ये जो फाइबर्स बना हुआ है, दैट इज ए पॉलीमर्स. वो एक कई सारे मोनोमर्स उसमें आपस में, जैसे सपोज करिए एक थ्रेड ये है, इस थ्रेड में हमने दूसरा थ्रेड ज्वाइन कर दिया, उसमें थर्ड, उसमें फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और ज्वाइन करते करते बहुत लंबा सा हमने थ्रेड बना लिया. तो जो एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड मोनोमर्स, और जो एक लॉन्ग सा पार्ट बन गया है दैट इज कॉल्ड पॉलीमर्स. जैसे हमारा माला होती है ना, तो उस माला के अंदर एक बीड होती है, ये तो एक जो है ये दैट इज ए मोनोमर, और इन्होंने मिलकर एक बड़ा सी चेन से बना लिया है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर्स. ऐसी सिंपली हमारा जो हाउस बनता है वो एक ईंट से रखते चले जाते हैं और हमारा हाउस बन जाता है. तो वहां पर जो एक ब्रिक्स है, जो एक ईंट है ब्रिक्स, दैट इज ए मोनोमर्स. और ब्रिक्स रखते चले गए और एक बहुत बड़ा हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, हमारा हाउस बन गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर्स. तो जब मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते चले जाते हैं देन फॉर्म ए लॉन्ग चेन दैट इज कॉल्ड
पॉलीमर्स। और इसी पॉलीमर्स में एक एग्जांपल आता है हमारा हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड का जो रेड कलर है, हमारा ब्लड है ना, जो ब्लड का जो रेड कलर है, दैट इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज आल्सो ए पॉलीमर्स। हीमोग्लोबिन भी पॉलीमर्स है, और ये किसका पॉलीमर्स है? अमीनो एसिड। ये कि जब अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होते चले जाते हैं, तो ये ज्वाइन होकर क्या बना लेते हैं? दे फॉर्म द हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में, हमारे जो ब्लड में है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन कहां तक जाती है? लंग्स तक जाती है, फिर लंग्स से ब्लड में जाती है, और ब्लड में कौन है? हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन उस लंग्स से ऑक्सीजन को पिकअप करता है। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है टू पिकअप द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड कैरी इट टू द बॉडी सेल। लंग्स से पिकअप करना किसको? ऑक्सीजन को, और कहां पे ले जाना? बॉडी सेल में ले जाना। दैट इज द वर्क ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज आल्सो ए पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड। यहाँ पर अमीनो एसिड कौन होगा? मोनोमर्स। देखिए, our first artificial fibers is rayon। ये जो रेयन है, that is made up of cellulose। ये सेलुलोज से बनता है। ये सेलुलोज से बना हुआ है, और सेलुलोज जो होता है ये प्लांट का कॉन्स्टिट्यूएंट है। सेलुलोज किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? प्लांट का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले हम वुड पल्प में से, वुड पल्प मतलब लकड़ी की लुगदी, लकड़ी को हमने पानी में मिला दिया, घोल दिया, कई दिनों तक उसके रखा, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। फिर उसमें से क्या निकाल दिया जाता है? सेलुलोज। और फिर इस सेलुलोज में केमिकल्स मिलाए जाते हैं, देन आवर रेयन इज फॉर्म। सबसे पहले वुड पल्प बनाई जाए, वुड पल्प में से क्या निकाला? सेलुलोज। सेलुलोज में से केमिकल मिलाया, और क्या बन गया? रेयन। तो क्या दिख रहा है कि रेयन इज नॉट टोटली आर्टिफिशियल। रेयन जो होता है वो टोटली आर्टिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि रेयन किससे मिलकर बना है? सेलुलोज। सेलुलोज किसके अंदर होता है? प्लांट। और प्लांट इज फॉर्म बाय द नेचर। तो ये सेलुलोज नेचुरल कंपाउंड हो गया, फिर इसके अंदर आर्टिफिशियल कंपाउंड मतलब केमिकल्स मिलाए, देन वी ऑब्टेन द रेयन। तब जाके ये रेयन हमें मिलता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि रेयन जो होता है वो टोटली सिंथेटिक फाइबर्स नहीं है। और रेयन जो होता है इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क? क्योंकि इट इज जस्ट लाइक ए सिल्क। ये हमारा सिल्क की तरह होता है। अब ये हमें सिल्क की तरह ही कंफर्ट देता है, सिल्क की तरह ही सॉफ्ट है, सिल्क की तरह ही चमक है इसके अंदर, और सिल्क की तरह ही ड्यूरेबल भी है। लेकिन सिल्क से कम सस्ता होता है। जितना सिल्क महंगा होता है, ये उतना महंगा नहीं है। तो जो पर्सन सिल्क को नहीं खरीद पाते हैं, वो अपना काम किससे चला लेते हैं? रेयन से चला लेते हैं। तो ये दिखने में सिल्क की ही तरह है, तो दैट इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इसकी यूजेस कहाँ होते हैं? तो रेयन के यूज है हमारे शर्ट्स बनाने में यूज होता है ये रेयन, और टाई जो होती है उसे बनाने में रेयन के यूज करते हैं। एंड इट इज आल्सो यूज इन द कोड ऑफ द टायर्स। कोड ऑफ टायर्स। टायर्स के जो कोड होते हैं, आपने देखा होगा जो ट्रक्स के टायर्स हैं या हमारे कार्स के टायर्स वगैरह होते हैं, जो बड़े टायर्स हैं, उसके बीच में एक वायर सब होता है उनके बीच में। तो जो वायर्स जो बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? हमारे रेयन के। तो दैट इज आल्सो यूज इन द कोड ऑफ टायर्स। तो कोड ऑफ टायर्स बनाने में यूज हो रहा है, हमारी शर्ट्स बनाने में यूज हो रहा है, और टाइज बनाने में भी इसका यूज होता है। Our next is nylon। अब ये जो नायलॉन है, सबसे पहले इसका नाम कैसे पड़ा है?
एक तो बात याद रखिए कि नायलॉन वो सबसे पहला टोटली आर्टिफिशियल फाइबर्स है। सबसे पहला जो टोटली आर्टिफिशियल फाइबर्स है दैट इज अ नायलॉन। इससे पहले हमने रेयन की बात करी थी, लेकिन हमने बताया था वहां पर कि रेयन इज नॉट ए टोटल आर्टिफिशियल फाइबर्स। टोटली आर्टिफिशियल नहीं है, उसमें नेचुरल भी सेलुलोज कंपाउंड है, लेकिन नायलॉन जो है टोटली आर्टिफिशियल है। और सबसे पहला टोटली आर्टिफिशियल फाइबर्स इज ए नायलॉन। अब नायलॉन जो था ये एक साथ न्यूयॉर्क में बना, एक साथ लंदन में बना। जो फाइबर्स बना ये न्यूयॉर्क और लंदन में एक ही टाइम पर दोनों शहरों ने इसे एक साथ बनाया, लंदन में भी और न्यूयॉर्क में भी। तो यहाँ पर इसका नाम एन और वाई ये वर्ड्स ले लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैप आता है। इसका एन वर्ड्स ले लिया और इसका वाई वर्ड्स ले लिया, एन वाई, और इसका दैट इज एल ओ एन। तो इसका नाम पड़ गया नायलॉन। न्यू का एन, यॉर्क का वाई और लंदन का एल ओ एन। तो इसका नाम क्या डाल दिया गया? नायलॉन। दैट इज फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड फाइबर। अब इस नायलॉन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नायलॉन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो नायलॉन जो होता है ये ड्यूरेबल है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, एंड रिंकल रेजिस्टेंस, रिंकल रेजिस्टेंस। एक तो इस पर रिंकल रेजिस्टेंस है, मतलब रिंकल मतलब झुर्रियां नहीं आती हैं। आप जैसे हमारा कॉटन का क्लोथ होता है, उसे हम पानी में डाल देते हैं और पानी में डालने के बाद सुखा देते हैं, ड्राई करते हैं, और फिर हम जब देखते हैं तो उस पर सिलवटें जिसे बोलते हैं, रिंकल्स बहुत ज्यादा होती है, सिलवटें मतलब। जबकि जो नायलॉन है दैट इज रिंकल रेजिस्टेंस, इस पर रिंकल्स नहीं आते हैं। इट इज इजी टू ड्राई, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर आप एक कॉटन क्लोथ लें और एक सिल्क वाला क्लोथ लें, मतलब रेशमी क्लोथ जो होता है उसे सुखाते हैं, तो आप देखते हैं जो रेशमी क्लोथ होते हैं दैट ड्राई वेरी फास्टली, तो इट ड्राई वेरी सून, ये बड़ी जल्दी सूखते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज लाइट। ये लाइट इन वेट होते हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा भारी है, तो लाइट भी है और ड्यूरेबल भी है। ड्यूरेबल मतलब अच्छा मजबूत होता है, काफी लंबे टाइम तक ये चलता भी है। लाइट भी है, ड्यूरेबल भी है, और इसमें लस्ट्रस भी है, मतलब चमक भी होती है। एंड ये तो रेयन था, जो रेयन था इसमें भी लगभग इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेयन में, लेकिन रेयन के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रेयन एब्जॉर्ब वाटर। रेयन की एक कैपेसिटी है कि इट कैन एब्जॉर्ब द वाटर, रेयन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी जब हम रेयन वाले क्लोथ पहनते हैं तो हमारी बॉडी पे जो स्वेट्स आता है रेयन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो क्लोथ जो हमारी बॉडी पे से स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इन दैट कंडीशन वी फील वेरी अनकंफर्टेबल। अगर क्लोथ ने हमारी बॉडी पे जो स्वेट आया है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करा है, तो वी फील वेरी अनकंफर्टेबल, हमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो रेयन स्वेट एब्जॉर्ब द वाटर, मतलब ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि जो नायलॉन है इट डज नॉट एब्जॉर्ब द वाटर। ये नायलॉन जो होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो इस वजह से नायलॉन क्लोथ बहुत मुश्किल से पहन पाएंगे, स्पेशली इन द समर सीजन। समर सीजन में तो हम नायलॉन क्लोथ पहन नहीं पाएंगे। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? वेयर वी यूज द नायलॉन। तो नायलॉन जो है वो काफी चीजों में यूज होता है, जैसे एक तो यूज होता है ब्रश में, जो टूथ ब्रश वगैरह होते हैं उसमें हम नायलॉन यूज करते हैं। इट इज यूज इन रैकेट्स, बैडमिंटन, पैराशूट, and raincoat and tracksuit। इन चीजों में हम इसका नायलॉन का यूज करते हैं।
ब्रशेस में यूज हो रहा है, रैकेट्स में यूज हो रहा है, बैडमिंटन में यूज हो रहा है, पैराशूट जो होते हैं उसमें इसका क्लोथ यूज होता है, रेनकोट होते हैं, ट्रैक सूट जो होते हैं उन सब में हम क्या यूज करते हैं, नायलॉन क्लोथ्स यूज करते हैं। और जो रोप आती है, रस्सी, नायलॉन की जो आप देखते हैं प्लास्टिक वाली जो रस्सी होती है, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन। तो इन जगह हम इन नायलॉन का यूज करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिएस्टर। कि जो पॉलिएस्टर्स है ये क्या होते हैं, व्हाट इज पॉलिएस्टर्स? तो हमारा एक कंपाउंड होता है एस्टर। ये कंपाउंड हमारा एस्टर्स जो है, जब कई सारे एस्टर आपस में मिलते चले जाते हैं देन दे फॉर्म द पॉलिएस्टर। कि जब से कई सारे एस्टर्स ने मिलकर एक न्यू कंपाउंड बनाया दैट इज नोन एज पॉलिएस्टर्स। कई सारे एस्टर जो कंपाउंड है कई सारे एस्टर से मिले और क्या बना लिया, पॉलीएस्टर बना लिया। अब ये पॉलीएस्टर जो बनता है हमारे, वो जो हमारा एक होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग कि जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, आप जानते हो कि पेट्रोलियम जो होता है, जब ये पेट्रोलियम जब ग्राउंड से निकलता है तो ये थिक डार्क ब्राउन लिक्विड में होता है। पेट्रोलियम जो ग्राउंड से निकलता है वो थिक डार्क ब्राउन लिक्विड में होता है, जिसे हम यूज नहीं कर पाते हैं। फिर हम पेट्रोलियम को एक रिफाइनिंग करते हैं, उसमें से जो उसके मटेरियल हैं उसे निकालते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस जो है, और चारकोल जो है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है हमें पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। तो जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कर रहे होते हैं उसमें हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन प्रोडक्ट से हमें क्या बनाया जाता है, पॉलीएस्टर बनाया जाता है। तो पॉलीएस्टर जो बनता है वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हमारा ये पॉलीएस्टर्स बनता है। और पॉलीएस्टर्स का में भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अप्रोक्स लाइक टू द नायलॉन, कि पॉलीएस्टर्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स नायलॉन की तरह है। मतलब that is also light in weight and durable, wrinkle resistance, easy to ironing, मतलब इस पर आयरन करना बहुत आसान रहता है, प्रेस करना बहुत आसान रहता है। It does not absorb the water, ये भी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। It is wrinkle resistance, इस पर भी सिलवटें नहीं पड़ती हैं। तो अब ये जो पॉलीएस्टर है इसे हम कहाँ यूज करते हैं? तो पॉलीएस्टर जो है इसका यूज है that is used in दैट इज यूज इन जार। जो हमारे जार आते हैं, शीशे के जो जार आते हैं, दैट इज यूज इन पॉलिएस्टर इज यूज इन दैट। एंड वाटर बॉटल है, साड़ीज हैं, शर्ट्स हैं, इसके अंदर हम पॉलिएस्टर यूज करते हैं। तो पॉलिएस्टर का मेनली यूज है जार में और वाटर बॉटल बनाने में हमारा ये पॉलिएस्टर यूज होता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज एक्राइलिक। ये भी आर्टिफिशियल फाइबर्स है एक्राइलिक। तो इस एक्राइलिक का यूज क्या है? तो सबसे पहले एक्राइलिक जो बना है ये हमारे वूल को रिप्लेस करके बना है। एक्राइलिक जो है इसने वूल को रिप्लेस करा है। तो मतलब एक्राइलिक जो होता है जस्ट लाइक ए वूल, ये वूल की ही तरह होता है। एक्राइलिक फाइबर्स किसकी तरह है? वूल की तरह है। तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो एक्राइलिक जो होता है इट इज इजी टू ड्राई इन कंपेरिजन ऑफ वूल। एक्राइलिक को है ये वूल की तरह ही, लेकिन आप देखते हो जो ऊन है, वूल ऊन, अगर हम इसे वॉश कर इसे सुखाते हैं तो ये इट टेक्स मच मोर टाइम्स टू ड्राई। लेकिन जो एक्राइलिक है ये बहुत जल्दी से सूख जाता है। एंड नेक्स्ट इट इज रेजिस्टेंस टू द केमिकल्स।
ये केमिकल्स पर रेजिस्टेंस है, मतलब इस पर केमिकल्स आसानी से काम नहीं करता है। अगर केमिकल्स इस पर गिर जाता है तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, इस पर गिरता है तो इस पर केमिकल का असर नहीं होता है। सो इट इज रेजिस्टेंस टू द कोरोजन, तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है, इस पर कोरोजन आसानी से नहीं लगता है। एंड इट डज नॉट श्रिंक, और ये श्रिंक भी नहीं होते हैं। वूल हमारा पानी में डालने के बाद सुखड़ सा जाता है, लेकिन जब नई वूल्स होती है वो, लेकिन जो एक्राइलिक है इसे ये श्रिंक नहीं होता, ये वॉश करने के बाद भी सिकुड़ता, श्रिंक नहीं है। अब इसके जो एक्राइलिक के जो यूज है वो कहाँ है? यूजेस ऑफ एक्राइलिक, वेयर वी यूज एक्राइलिक, तो याद रखिए एक्राइलिक यूज होते हैं दैट इज यूज इन द स्वेटर्स, स्वेटर्स में, सॉक्स में, स्वेटर्स, सॉक्स और जैकेट्स, इनमें हमारा एक्राइलिक यूज होता है। ओके, थैंक यू।